हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत की पहली महिला कौन बनी है जो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन को लीड करेंगी? ये बनी हैं गीतिका श्रीवास्तव। इनको इस्लामाबाद में चार्ज दी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पाकिस्तान में सबसे सीनियर इंडियन डिप्लोमेट होंगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हाई कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान ने 2019 में रोक लगा दिया था, जब से आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था। गीतिका श्रीवास्तव ने रिप्लेस किया है सुरेश कुमार को। मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 के नेशनल फाइनल में मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये जीता है राजस्थान की प्रियान सैन ने। यानी ये अब वियतनाम में होने वाले मिस अर्थ पीजेंट 2023 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया था नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। एसआईएमसी में इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के मेंबर के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना। एसआईएमसी का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता के माध्यम से रिजॉल्व करता है। ग्लोबल फाइनेंस के बेस्ट सेंट्रल बैंकर का अवार्ड इनको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास को। ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में इनको A+ की रेटिंग दी गई है। A+ रेटिंग मिलने का मतलब ये है कि 2023 के ये दुनिया के बेस्ट सेंट्रल बैंक के गवर्नर बन गए हैं। तो रेलवे बोर्ड के 118 साल के इतिहास में इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल कुमार लाहौटी को। रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में। इंडियन रेलवे बना था 1853 में। और आईआरसीटीसी कब बना था? आईआरसीटीसी इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं सीबीसी के चीफ मनीष देसाई। और सीबीसी के अब नए चीफ बने हैं धीरेन्द्र ओझा। आदित्य L1 जो कि भारत का पहला सोलर मिशन है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है PSLV C57 से। आदित्य L1 में L1 का मतलब होता है लेग्रांज पॉइंट। और सन और अर्थ सिस्टम में टोटल 5 लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं। केवल यही 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे किसी सैटेलाइट को छोड़ दिया जाए तो वो स्टेबल रहेगा। इसीलिए इन पॉइंट्स को सैटेलाइट का पार्किंग स्पॉट भी कहा जाता है। इन पांचों पॉइंट्स में से L1 को ही इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां से सन को बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय को रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है पद्मश्री से सम्मानित ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कनन को। ये असम के कचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। और इस हॉस्पिटल में ये गरीबों को फ्री में कैंसर केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और इसी फिलेंथ्रोपी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा 3 और लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, इसमें फिलीपींस की नेगोशिएटर मिरियम कोरोनेल फेरर। इसके अलावा तिमोर लेस्टे के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट यूजीनियो लेमोस को। और बांग्लादेश के कोरवी रक्षण को। कोरवी रक्षण जागो फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। रमन मैगसेसे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे और इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1957 में। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा किस पब्लिक सेक्टर कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया गया है? ये दिया गया है आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। इंडिया में पब्लिक सेक्टर कंपनीज को नेटवर्थ और एनुअल प्रॉफिट के बेसिस पे
तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे टॉप पे होता है महारत्न, जिसकी कि अभी करंट में संख्या है 13। इसके बाद आता है नवरत्न, जिसकी संख्या अब हो गई है 15। इसके बाद है मिनी रत्न, जो कि भारत में टोटल 74 मिनी रत्न है। अमेरिका के किस स्टेट ने अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है? ये डिक्लेयर किया गया है जॉर्जिया के द्वारा। यानी जॉर्जिया में अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन केम्प। ड्यूरेंट कप का 132वां एडिशन ये किस टीम ने जीता है? ये जीता है मोहन बगान ने। बगान ने हराया है ईस्ट बंगाल को। ये मैच खेला गया था कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में। और इस जीत के साथ ही मोहन बगान ड्यूरेंट कप के इतिहास में 17 टाइटल जीतने वाला पहला टीम बन गया है। और मोहन बगान के बाद दूसरा सबसे सक्सेसफुल टीम है ईस्ट बंगाल, जिसने अब तक 16 टाइटल्स जीते हैं। ड्यूरेंट कप इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। इस भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट ने सिंगापुर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है? ये जीता है थारमन शनमुगारत्नम ने। तो थारमन शनमुगारत्नम बने हैं सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट। एफटीआईआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं आर माधवन। हाल ही में इनकी एक फिल्म आई थी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसको कि नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में। आर माधवन ने रिप्लेस किया है शेखर कपूर को। एफटीआईआई स्टैब्लिश हुआ था 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है पुणे। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कि आकाशवाणी भी कहा जाता है, इसकी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बनी है वसुधा गुप्ता। ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने। और ये इनकी लगातार 10वीं जीत है। और फार्मूला वन के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में भारत के आर्चर प्रथमेश जॉकर ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर। और आर्चरी वर्ल्ड कप के विनर हैं मैथियस फुलरटन। और ये मैच खेला गया था मेक्सिको के हर्मोसिलो में। नेस्कॉम का नया चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं राजेश नाम्बियार। और इसके कुछ ही दिन बाद सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनीज का एक एसोसिएशन है और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। कलईगनार मगलीर उरिमई खोगई, ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। इस स्कीम के तहत राज्य की 1 करोड़ 6 लाख गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है? ये बना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची, जो कि भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और सोलर सिटी बनने का मतलब ये है कि सांची की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो सारा सोलर एनर्जी से ही पूरा किया जाएगा। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 के नए मेंबर के रूप में किस कॉन्टिनेंटल यूनियन को शामिल किया गया है? तो G20 का नया मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें अफ्रीका के 55 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं। तो G20 अब बन गया है G21। फायर ऑन द गंगेस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है राधिका एनगर ने। राधिका एनगर एक जर्नलिस्ट हैं और ये एक नॉन फिक्शन किताब है जिसमें बनारस के डोम्स, जो कि घाट पे डेड बॉडीज को जलाने का काम करते हैं, उनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में इस किताब में लिखा गया है।
दुनिया का टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये इंस्टॉल किया गया है G20 समिट के वेन्यू भारत मंडपम पे। इस स्टैच्यू की हाइट है 27 फीट और इसको बनाने में लगा है 10 करोड़। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड यानी दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लद्दाख के न्योमा विलेज में। इसको बनाया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पावर पॉइंट को क्रिएट करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनिस ऑस्टिन। 1987 में इन्होंने रॉबर्ट गैस्किन्स के साथ मिलकर पावर पॉइंट को डेवलप किया था। 2023 के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने हराया है डेनिल मेडवेडेव को। और यूएस ओपन का वुमेन्स सिंगल्स जीता है यूएस की कोको गॉफ ने। और इन्होंने हराया है अरीना सबलेंका को, जो कि इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर थी। कोको गॉफ का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। देखिए, साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। 2023 का फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ये किस देश ने जीता है? ये जीता है जर्मनी ने। और जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये इस बार देश के कितने साइंटिस्टों को दिया गया है? ये दिया गया है टोटल 12 साइंटिस्टों को। ये अवार्ड दिया जाता है CSIR के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको इस्टेब्लिश किया गया था शांति स्वरूप भटनागर जी के द्वारा 1942 में। और ये CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। और इसके अलावा ये UGC के पहले चेयरमैन भी थे। शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया। और इन्हीं के नाम पे CSIR ने इस अवार्ड को शुरू किया था 1958 में। अमेरिका के किस शहर में से हर साल 3 सितंबर को सनातन धर्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? ये किया जाएगा केंटकी के लुइसविली में। केंटकी के मेयर हैं क्रेग ग्रीनबर्ग। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में भारत कितने नंबर पे है? तो इसमें भारत की रैंक है 30। इसमें पिछले साल इंडिया की रैंक थी 31। इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। और दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है स्वीडन। हाल ही में नई दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया है। इसमें कितने मेंबर्स को शामिल किया गया है? इसमें टोटल 7 सिग्नेटरीज हैं। इंडिया, UAE, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी और US। इसी G20 समिट के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक और अलायंस की शुरुआत की है जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? इसमें टोटल हैं 31 मेंबर्स, जिसमें 19 देश और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया है। इस 19 देश में 7 G20 के मेंबर्स हैं, 4 G20 के गेस्ट कंट्रीज हैं और 8 नॉन G20 मेंबर्स हैं। अगर इसके इनिशिएटिंग मेंबर्स की बात करें तो टोटल 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स हैं और 2 कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार। टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी की लिस्ट में टॉप 100 में आने वाला भारत का एकमात्र कंपनी कौन सा है? तो ये है इन्फोसिस। इसमें इन्फोसिस की रैंक थी 64 और इसमें टॉप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और दूसरे नंबर पे है एप्पल। इन्फोसिस के फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति।
इन्होंने नंदन नीलकनी के साथ मिलकर 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपुल के लिए, यानी कि जो पारंपरिक कारीगर हैं, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है विश्वकर्मा स्कीम। इसके पहले फेज में टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को सेलेक्ट किया गया है, जिनको कि इस स्कीम के तहत इनके ट्रेड से रिलेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग पीरियड में 500 रुपये का स्टाइपेंड पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न टूल परचेज के लिए 1500 रुपये भी दिए जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा 5% के इंटरेस्ट रेट पे। इस स्कीम का आउटले है 13,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। इस स्कीम का एम है राज्य में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को दूर करना और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, एडोलिसेंट गर्ल्स जिनकी की उम्र है 15 से 19 साल, इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, इनके हेल्थ और न्यूट्रिशनल वेलबींग को इम्प्रूव किया जाएगा। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे रहे हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं इसमें दूसरे नंबर के खिलाड़ी। और डायमंड लीग जीता है याकूब वादले ने, चेक रिपब्लिक के याकूब वादले ने। ये मैच खेला गया था यूजीन में, जो कि यूएसए के ओरेगोन स्टेट में है। इसमें नीरज चोपड़ा का थ्रो था 83.80 मीटर्स और याकूब वादले का थ्रो था 84.24 मीटर। एशिया कप 2023 ये किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने और भारत ने इसमें श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है। इस मैच में श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए मात्र 50 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, जो कि एशिया कप के इतिहास का सबसे लोएस्ट स्कोर है। इस मैच को भारत ने बिना किसी विकेट गंवाए मात्र 6.1 ओवर में जीत लिया था। इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस मैच में 6 विकेट लिए हैं और इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे कुलदीप यादव, जिन्होंने 5 मैच की इस सीरीज में टोटल 9 विकेट्स लिए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट भी शामिल हैं। यूनेस्को ने भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर किया है? इंडिया का 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शांति निकेतन एक कल्चरल और एजुकेशनल हब है, जिसको बनाया गया था भारत के पहले नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। इसी शांति निकेतन में स्थित है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको कि इसी साल फरवरी में यूनेस्को ने दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया था। महाराष्ट्र की सरकार ने 2 शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है। इसका नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम है छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नया नाम है धाराशिव। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग को अब किस नाम से जाना जाएगा? पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया नाम है संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। को डिजाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है? ये जीता है तमिलनाडु की खिलाड़ी एलावेनिल वलरिवन ने। ये मैच खेला गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है फरारी के कार्लोस सेंस जूनियर ने और इस जीत के साथ ही इन्होंने रेड बुल के खिलाड़ी मैक्स वर्स्टेपन का जो जीत का सिलसिला था उस पे ब्रेक लगाया है, जिन्होंने हाल ही में लगातार 10 फार्मूला वन रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस सेंस स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में आदि शंकराचार्य जी के 108 फीट की स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया है। ये स्टैच्यू कहाँ पे बनाया गया है? ये बना है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ये स्टैच्यू मध्य प्रदेश सरकार के
2200 करोड़ के टेम्पल टाउन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट को टेम्पल टाउन बनाया जाएगा और इसका नाम रखा गया है द्वैत लोक या एक आत्मा धाम। आदि शंकराचार्य जी के इस स्टैच्यू का नाम है एक आत्मता की प्रतिमा, द स्टैच्यू ऑफ वननेस। और ब्रॉन्ज से बने इस मूर्ति को बनाने में लगे हैं 240 करोड़। इसकी हाइट है 108 फीट। इसका वेट है 108 टन। इस मूर्ति में आदि शंकराचार्य जी को 12 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी उम्र में आदि शंकराचार्य जी ओमकारेश्वर आए थे। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन बना है? तो हाल ही में यूनेस्को ने होयसाला के मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ये मंदिर कर्नाटका के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर में स्थित है। तो बेलूर का चन्ना केशवा टेम्पल, हलेबीड का होयसालेश्वरा टेम्पल और सोमनाथपुर का केशवा टेम्पल बना है भारत का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन मंदिरों को बनाया गया था 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसाला डायनेस्टी के द्वारा। 19th एशियन गेम्स जो कि चाइना के हांगझो में कराया जा रहा है, इसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारत की तरफ से फ्लैग बियरर किनको बनाया गया है? इस बार दो लोगों को भारतीय खिलाड़ियों का फ्लैग बियरर बनाया गया है। एक है इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और दूसरी हैं ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। इस बार के एशियन गेम्स में भारत की तरफ से टोटल 655 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि एशियन गेम्स के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल होगा। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स या मोटो जीपी 2023 का इनॉग्रल मैच किसने जीता? ये जीता है इटली के मार्को बेजेकी ने। देखिए, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की शुरुआत हुई थी 2011 में ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट से, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा है। फिर 2013 में यूपी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजर के बीच टैक्स डिस्प्यूट होने की वजह से ये बंद हो गया था। उस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और उनका कहना था कि फार्मूला वन कोई स्पोर्ट नहीं है, ये एक इंटरटेनमेंट है और इस पे इंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया गया। तो इसीलिए सरकार की तरफ से सपोर्ट ना मिलने की वजह से 2013 में ही इसे बंद कर दिया गया था। और अब लगभग एक दशक के अंतराल के बाद फिर से इसकी वापसी हुई है और इसका इनॉग्रल मैच जीता है मार्को बेजेकी ने। इस इंडियन साइंटिस्ट को हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है स्वाति नायक को। वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है उन यंग साइंटिस्टों को जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल काम किया हो। स्वाति नायक ने हाल ही में रॉट रेसिस्टेंट राइस की एक वैरायटी डेवलप किया था, जो कि बहुत ही कम समय में काफी प्रचलित हो गया और इसी रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। साल के दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस एक्ट्रेस को दिया गया है? ये दिया गया है वाहिदा रहमान को। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है और भारत सरकार द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1969 में और ये भारत में सिनेमा की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है और ये इस साल दिया गया है वहीदा रहमान को। हाल ही में अमेरिका में स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि अब दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन गया है। अमेरिका के किस स्टेट में इसका निर्माण कराया गया है? ये बना है न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल टाउनशिप में। दुनिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है कंबोडिया का अंकोर वट टेम्पल। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया गया था? ये हुआ था गोवा में। इस फेस्टिवल का नाम है भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव। इस फेस्टिवल के थ्रू भारत के 75 लाइट हाउसेज को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और इसको एक टूरिस्ट हब में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत हुई है गोवा के फोर्ट अगवाड़ा लाइट हाउस से। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? इसमें इस बार भारत की रैंक थी 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज और पिछले साल भी भारत की यही रैंक थी।
इसमें स्विट्जरलैंड पिछले 13 साल से लगातार टॉप पोजीशन पे है। और दूसरे नंबर पे है स्वीडन। तीसरे नंबर पे है यूएस। इस मलयालम मूवी को भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 में ऑफिशियल एंट्री के लिए सेलेक्ट किया गया है। इस मूवी का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एंथनी जोसेफ। ये मूवी केरला फ्लड पे बेस्ड है, जिसने 2018 में केरला को तबाह किया था। एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है। इनको भारत में किस चीज का जनक कहा जाता था? इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960 के दशक में जब भारत में अकाल जैसी सिचुएशन थी, तब उस समय एम एस स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग जैसे बड़े साइंटिस्टों के साथ मिलके गेहूं और चावल के HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को डेवलप किया था, जिससे भारत में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई थी और देश उस अकाल जैसी सिचुएशन से बाहर निकल पाया था। इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति भी कहा जाता है। और इसी अचीवमेंट के लिए इनको 1987 में सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। इसके अलावा रमन मैग्सेसे पद्मा अवार्ड्स की तीनों कैटेगरीज पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। हाल ही में एनसीईआरटी को कौन सा स्टेटस दिया गया है? एजुकेशन की फील्ड में पिछले कई दशकों से एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। हाल ही में भारत के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का इनॉग्रेशन हुआ है। ये म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? ये बना है उत्तराखंड के मसूरी में। कार्टोग्राफी बेसिकली मैप बनाने की कला को कहा जाता है। इस म्यूजियम का नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम। सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे और इन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट का भी नाम रखा गया है। इस म्यूजियम को डेडिकेट किया गया है राधानाथ सिकदर को। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले 1852 में माउंट एवरेस्ट की हाइट कैलकुलेट की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के नए डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ईडी के नए डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन। इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कुमार मिश्रा को। ईडी बेसिकली देश में हो रहे फाइनेंशियल क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में डील करता है। उड़ीसा असेंबली की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? ये बनी है प्रमीला मलिक। इसके बाद पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं KN संत कुमार। पीटीआई स्टेब्लिश हुआ था 27 अगस्त 1947 को। तो ये थे सितंबर महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।